तेलंगाना में प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार। बीआरएस नेता चंद्रशेखर राव की सत्ता से विदाई तय। तेलंगाना चुनाव में भाजपा दूर दूर तक मुकाबले में नहीं। यह हमारे अल्फाज नहीं है बल्कि ओपिनियन पोल में खुलासा हुआ है। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा, 3 दिसंबर को रिजल्ट। लेकिन रिजल्ट से पहले जो ओपिनियन पोल आए हैं उसमें बीआरएस और भाजपा दोनों की नींद उड़ा दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एबीपी न्यूज़ और सी वोटर के ओपिनियन पोल की, जिसमें स्पष्ट रूप से दावा किया जा रहा है कि तेलंगाना में भारी मतों से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। पोल में सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि इस चुनावी मुकाबले में भाजपा पूरी तरह से बाहर हो चुकी है। इसी बीच बीआरएस नेता ने कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि चुनाव के बाद रेड्डी भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं और उनका आरएसएस से गहरा संबंध है। खैर, चुनाव में हार करीब देखकर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहता है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि ओपिनियन पोल में क्या कुछ कहा गया है, 2018 और 2014 के चुनाव में क्या नतीजे रहे थे, पिछले 3-4 सालों में एकाएक तेलंगाना में कांग्रेस फर्श से अर्श तक कैसे पहुंच गई, तेलंगाना के राजनीति में रेवंत रेड्डी का उदय कैसे हुआ, भारत जोड़ो यात्रा ने तेलंगाना में माहौल बनाने में किस तरह का योगदान दिया है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने पर राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तेलंगाना के नतीजों का 2024 के चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या चुनाव के बाद चंद्रशेखर राव भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसमें आपको तेलंगाना के राजनीति से जुड़ी हर हलचल के बारे में खबर देंगे। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। एबीपी न्यूज और सी वोटर ने 90,000 लोगों के राय के आधार पर तेलंगाना का ओपिनियन पोल के आंकड़ों को रिलीज किया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक तेलंगाना के 119 विधानसभा सीटों पर भारत राष्ट्र समिति को 43 से 55 सीटें, कांग्रेस को 48 से 60 सीटें, बीजेपी को 5 से 11 सीटें मिल सकती हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस की झोली में आने वाली है और वो सरकार बना सकती है। परसेंटेज के हिसाब से अगर बात किया जाए तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी और उसको 39% से ज़्यादा वोट मिल सकते हैं। बीआरएस की बात की जाए तो उसे 38% और भाजपा को सिर्फ 16% वोट मिलते हुए दिखाया जा रहा है। ये तो हो गई ओपिनियन पोल की बात। अब कुछ पुराने आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में बीआरएस को कुल 88 सीटें हासिल हुई थी, कांग्रेस को 19 तो भाजपा को सिर्फ 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा था। इसी तरह 2 जून 2014 को स्टेट बनने के बाद जब पहला चुनाव हुआ तो उस समय भी बीआरएस सबसे बड़ी पार्टी थी, उसे 63, कांग्रेस को 21 और भाजपा को सिर्फ 5 सीटें मिली थी। तेलंगाना के 9-10 सालों के इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस पिछले 3-4 सालों में तेजी से तेलंगाना के राजनीति में हावी हुई है। तो इसके पीछे एक व्यक्ति की मेहनत, करिश्मा और चमत्कार है, और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आज तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ही है। साल 2017 में पहली बार रेवंत रेड्डी तेलुगुदेशम पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस के साथ आए। कांग्रेस से जुड़ते ही कांग्रेस हाईकमान ने उनको सर आंखों पर बैठाने में थोड़ी भी देर नहीं की। साल 2019 में कांग्रेस ने उन्हें मल्काजगिरी से टिकट दिया और उन्होंने लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। 2021 में उन्हें तेलंगाना कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया गया। तब का दिन है और आज का दिन उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में तेलंगाना में माहौल बनाने के लिए दिन रात मेहनत की है। उनके बैकग्राउंड के बारे में बात की जाए तो छात्र जीवन में वो एबीवीपी से जुड़े हुए थे, आरएसएस के भी वो सक्रिय सदस्य रह चुके हैं। विचारधारा की बात की जाए तो वो सॉफ्ट हिंदुत्व की विचारधारा उनकी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। कुछ दिन पहले उन्होंने यह दावा किया था कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने पर 100 विधानसभा क्षेत्रों में राम मंदिर का निर्माण करवाएंगे। तेलंगाना की राजनीति में नेपथ्य में जा रही कांग्रेस को रेवंत रेड्डी के आने के बाद से संजीवनी मिली है। पिछले कुछ समय से तेलंगाना में कांग्रेस के हर रैली में हजारों लाखों की भीड़ टूट रही है, जुट रही है। रैलियों में जुट रही भीड़ यह
स्पष्ट संदेश दे रही है कि तेलंगाना में बदलाव की बयार बह रही है। हालांकि तेलंगाना में रहने वाला हर आदमी इस बयार को पिछले कई सालों से महसूस कर रहा था, लेकिन देश ने इस बदलाव की बयार को तब महसूस करना शुरू कर दिया जब पिछले साल नवंबर 2022 में राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना पहुंची और वहां भारी जनसमर्थन मिला, लोगों का प्यार मिला। आज की डेट में देखा जाए तो कांग्रेस हाईकमान रेवंत रेड्डी को पूरा छूट दी हुई है। वो सारे फैसले अपने तरीके से ले रहे हैं। कई बार स्टेट में विद्रोह के स्वर भी उठे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने हर बार रेवंत रेड्डी का साथ दिया है। कांग्रेस हाईकमान का पूरा भरोसा रेड्डी के साथ ही है। तेलंगाना में कांग्रेस कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती है। पार्टी हर स्तर पर काम कर रही है। स्टेट स्तर की लीडरशिप गांव-गांव, घर-घर पहुंचकर लोगों को जोड़ रही है, तो दूसरी तरफ पार्टी हाईकमान नीति बनाने और राज्य के निवासियों के लिए लोक लुभावन 6 गारंटियों को लेकर आई है। वहीं राहुल गांधी भी सक्रिय रूप से तेलंगाना में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहां के स्टेट पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं। इन सब के साथ कांग्रेस ने राज्य में अपने आंतरिक मसलों को भी सुलझा लिया है। वहीं दूसरी तरफ टीआरएस, जो अब बीआरएस हो चुकी है, उसके अच्छे दिन अब खत्म होते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले मोदी ने एक रैली में कहा था कि चंद्रशेखर राव ने भाजपा में शामिल होने के लिए उनसे अनुरोध किया था, लेकिन मैंने उस ऑफर को ठुकरा दिया। पता नहीं मोदी जी जो कह रहे हैं वो सच है या नहीं, लेकिन एक सच तो यह जरूर है कि चंद्रशेखर राव को कहीं न कहीं यह आभास हो गया है कि तेलंगाना में उनके हाथ से सत्ता फिसल रही है। रेवंत रेड्डी की पॉपुलैरिटी और कांग्रेस की सरकार बनने के आशंका ने राव को परेशान कर दिया है, रातों की नींद उड़ा दी है। उन्हीं के पार्टी के उनके बाद दूसरा सबसे बड़े नेता केटीआर ने रेवंत रेड्डी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि उनका संबंध आरएसएस से है और चुनाव के बाद वो बीजेपी में जा सकते हैं। खैर, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में लगते ही रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन ओपिनियन पोल के जो नतीजे और आंकड़े आ रहे हैं, उससे यह बात स्पष्ट हो गया है कि 3 दिसंबर को बीआरएस सरकार यानी कि चंद्रशेखर राव सरकार की विदाई होने वाली है और कांग्रेस प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। कर्नाटक की तरह अगर तेलंगाना में कांग्रेस ने यह करिश्मा कर दिया तो कांग्रेस के लिए यह किसी संजीवनी से कम नहीं होगी और आने वाले 2024 के चुनाव में भाजपा के खिलाफ उसे एक नई ताकत मिलेगी। साथ ही साथ इंडिया अलायंस में उसकी स्थिति और मजबूत होगी।